हे श्रोतागण, मैं नमन करता हूँ। अब अपन बाबा की सर्वव्यापकता का अनुभव करेंगे। बाबा जब तक देह में थे तब भी सर्वव्यापकता का अनुभव हुआ है उनका, और देह में नहीं है 1918 के बाद भी सर्वव्यापकता का अनुभव हुआ है। जो साईं चरित्र लिखा गया है सबके जन कल्याण के लिए, उस साईं चरित्र के अलावा जो बाबा के भक्त हैं उन्हें पल पल अनुभव होते हैं, और कुछ गंभीर अनुभव भी होते हैं, और उनके घर में भी अनुभवों का साईं चरित्र बन रहा है। तो एक उस समय का सर्वव्यापकता का अनुभव बता रहे हैं जो साईं चरित्र में हेमाड पत ने लिखा है कि एक लोहारिन वहां से 8 कोस दूर शिरडी से रहती थी, और उसके पीठ पर बच्चा बैठा हुआ था, और वो धुकनी के पास, लोहार के यहाँ धुकनी चलती है जिसमें लोहा पिघलाया जाता है, गर्म करते हैं। वो धुकनी चला रही थी और उनके पति ने अचानक आवाज दिया तो वो उड़ गई। उसे बच्चे का ध्यान नहीं रहा, और वो बच्चा धूनी में गिर गया। इधर बाबा सावधान होकर अपनी धूनी में हाथ डाल दिए। उन्हें सामा ने खींचा कि ये क्या बाबा, धूनी में हाथ डाल दिए। बोले, मुझे अपने हाथ जल जाने का दुख नहीं है, मुझे तो ये है कि वो बच्चा बच गया है जो यहाँ से 8 कोस दूर रहता है। अगर उस बच्चे को बचा लिया तो मैंने क्या बुरा किया। सामा का अंतःकरण द्रवित हुआ, और उन्होंने बाबा अगणित लीलाएं करते हैं, और सामा उनके अनन्य भक्त थे। सामा के लिए भी उन्होंने बहुत, तात्या को भी बहुत प्यार करते थे, महलसा पति को बहुत प्यार करते थे। इनके शयन के बारे में हम आपको बताएंगे, और सर्वव्यापकता के अनुभव में अब देखिए शिरडी से 8 कोस दूर बाबा को कैसे ज्ञान। इसका मतलब है कि बाबा की सर्वव्यापकता सब जगह है। इसके पहले हमने छिपकली वाला बताए थे आपको, वो तो बड़ा विचित्र और विलक्षण है कि जीवों में भी भगवान साईनाथ महाराज का वास है। अब एक बहुत अच्छी घटना बताते हैं अमरावती के दादा साहब खापर्डे के पुत्र बलवंत खापर्डे के स्वप्न में बाबा आए, और उसने स्वप्न ही में ही बाबा को खाना खिलाया, और इसके बाद उसकी नींद खुल गई। दूसरे दिन वो जाता है बाबा के पास कि अब बाबा क्या बोलते हैं, और उसको एक एक मन में एक जिज्ञासा रह गई कि अगर किसी संत घर आते हैं और उन्हें अपन भोजन कराते हैं तो दक्षिणा देना आवश्यक है। तो वो दक्षिणा के लिए चिंतित रहते हैं। तो वो बाबा के पास जाते हैं बलवंत खापर्डे, तो बाबा सीधे बोलते हैं कि देख, खाना खिला दिया तूने और दक्षिणा नहीं दिया है। तो उसका अंतःकरण द्रवित हो जाता है। कितने सर्वव्यापक है, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, उसका वो अनुभव कराते हैं और भक्ति भाव बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा ताजुद्दीन बाबा नागपुर वाले, उनकी दरगाह में आग लग गई। बाबा इधर सावधान हो गए और अपनी धूनी की तरफ देखने लगे, और एकदम लाल लाल आंखें उनकी हो गई। उन्होंने सामा से बोले कि एक गुंडी पानी लेके आओ। बोले, क्या करोगे? बोले, लेके आओ बस। तो उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया, और पानी लेके आया, और वो पानी वो धूनी में डालने लगे। तो बाबा को रोका उनने, सामा ने, कि ये क्या धूनी तुमने जलाए हैं, इसमें दुर्भाग्य जलते हैं, तुम इसमें पानी क्यों डाल रहे? बोले, दुर्भाग्य तो जलेंगे, लेकिन अभी मेरे भाई के यहाँ नागपुर में अंगार लग गई है, उस अंगार को मैं पानी डाल के बुझा रहा हूँ, तो क्या बुरा काम कर रहा हूँ सामा? तो ये बाबा की सर्वज्ञता देखिए, बाबा की त्रिकालज्ञता देखिए। बाबा सब कुछ जानते हैं। लोग बोलते हैं बाबा के बारे में कि ये कृष्ण अवतार है, ये साईं अवतार है, ये राम अवतार है, कोई बोलता है विट्ठल अवतार, कोई बोलता है दत्त अवतार, कोई बोलता है भोले जिसका नाम लोगे उसका अवतार है। उसी रूप में उनका जो पढ़े होगे आपने, उनका जो वचन, जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। आपके मन में राम है तो वो राम के रूप में दर्शन दे देंगे। आपके मन में कृष्ण है, कृष्ण के रूप में दर्शन दे देंगे।
आपके मन में भगवान दत्त है तो वो अपने दत्त के रूप में भी दर्शन दे देंगे। एक बार और मैं उनकी सर्वव्यापकता की बात बता रहा हूँ कि एक बच्चे को शंका थी कि भगवान दत्त अवतार है या नहीं, तो बाबा द्वारका माई में धूनी के समक्ष बैठे हुए थे और अचानक स्तब्धता छा गई और उन्हें बोले, सबसे वार्तालाप कर रहे थे, उस स्तब्धता छा गई, बिल्कुल शांत हो गए। बोले, आप लोग हट जाइए, मुझे अभी प्रसव पीड़ा है और एक बच्चे को जन्म देना है। वो बालक के आने के पहले वो बालक देखने आने वाला था, परीक्षा लेने वाला था कि साईनाथ दत्त अवतार है या नहीं। तो वो बालक जैसे ही द्वारका माई में, दुर्भाग्य से नाम याद नहीं आ रहा, बाल मुकुंद क्या कुछ है नाम उसका, मैंने किताब में पढ़ा था, अपने अनुभव में लोगों ने लिखा है। साईं चरित्र में तो जो ठोस ठोस बातें हैं वो लिखी गई है, और कुछ अनुभव जो है वो अलग से हैं, जो लिखे नहीं गए, किसी कारण से नहीं लिखे गए होंगे कि समय पर उनको, हेमंत पथ को कुछ पुर्जियाँ नहीं मिल पाई होगी, कुछ अनुभव नहीं मिल पाए होंगे, परंतु वो अनुभव आज भी है, आज भी जीवित है और सदा अमर रहेंगे। तो वो लड़का बताता है कि एक छोटा, जहाँ बाबा जिस चिथड़ा गोनी आसन में बैठते थे वहाँ पर एक पुत्र पड़ा हुआ था, शिशु, जिसके 3 सिर थे, और देखा और वो भाग गया। इसके बाद जाके देखा तो फिर पूर्ण अवतार में उनसे साईनाथ महाराज दिखे, जैसे कि तैसे। बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो बाबा के सर्वव्यापकता की अनेक कहानियां हैं। जो जिस भाव में उन्हें पुकारता है उस भाव में वो दर्शन दे देते हैं, उस भाव में प्रकट हो जाते हैं, और इस कलयुग के प्राणाधार है। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि वहां पर कृष्ण मंदिर बन रहा था और वो बैठे, सबके सामने बैठे, सब जानते थे, सब आश्चर्यचकित है इस बात से। स्वयं मुरलीधर बने, बूटीवाड़ा में वो विराजमान है। बूटी से कहते भी थे वो कि बूटी, ये बाड़क की जगह और खरीद ले। बोले, बाबा इसमें तो मंदिर बन जाएगा। अरे पैसे की चिंता मत कर, तेरे बाल बच्चे खुशी रहेंगे और तू बहुत, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, और जब भी मैं याद करूंगा तो तेरे बाड़े और तेरी निधि पूरी सार्थक हो जाएगी। उनने बाड़े में जमीन खरीद लिया और कहते थे बाबा कि मेरे अपने आएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, अपने दुखों का, सुखों का हस्तांतरण करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और मैं एक कोने से उन्हें देखता रहूंगा और उनके उनके सुख के आनंद का अनुभव करूंगा और दुख को बैठे बैठे ग्रहण करूंगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये दूसरी ताजुद्दीन वाले बाबा की जो बात हुई है, दूसरी सर्वव्यापकता की घटना है। अब आने वाले कहानी में मैं स्वयं के विषय में बताऊंगा, जिसमें बाबा की सर्वव्यापकता देखकर आप आश्चर्यचकित होंगे। वो मेरे घर में मेरी बड़ी बच्ची की शादी में कैसे आए, उसकी मैं चर्चा करूंगा। शंख बजाकर गए और दक्षिणा लेके गए, मैंने उनका पूजन किया और अंतर ध्यान हुए। ये सबको सर्वविदित है और सागर में आए थे। मैं इस कहानी को अगले वीडियो में सुनाऊंगा। बहुत ही सार्थक कहानी है और झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अपने सदगुरु के लिए ही पैदा हुआ हूँ, उनके निमित्त ही मेरे प्राण है, मेरा शरीर है, उनके लिए मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।